नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तराखंड के विकासनगर में साइबर ठगों ने एक आड़त व्यापारी को ऐसा निशाना बनाया कि उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी पल भर में साफ हो गई। खुद को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी बताकर ठगों ने कैपिटल गेन टैक्स ऑफर से सरकारी बॉन्ड का झांसा दिया और करीब 30 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे डाला। देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र के मलूकावाला निवासी विनोद कुमार, जो मंडी में आड़त का काम करते हैं, साइबर ठगी का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक 5 जनवरी 2026 को विनोद कुमार के पास एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी बताया और कहा कि उनकी एक पुरानी पॉलिसी से जुड़ी फाइल उनके पास आई है जिसमें पैसा रिलीज होना है। ठगों ने विनोद कुमार को भरोसा दिलाया कि प्रक्रिया पूरी करने के लिए पहले कैपिटल गेन टैक्स और सरकारी बॉन्ड के नाम पर कुछ रकम जमा करनी होगी। ठगों की बातों में आकर विनोद कुमार ने अलग अलग किश्तों में पैसे भेजना शुरू कर दिया। ठग इतने शातिर थे कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया को सरकारी कार्यवाही जैसा दिखाया और भरोसा दिलाया कि जमा की गई रकम बाद में वापस मिल जाएगी। लेकिन जब तक विनोद कुमार को ठगी का एहसास हुआ तब तक उनके बैंक खाते से करीब 30 लाख रुपए से अधिक की रकम निकल चुकी थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल की टीमें अब इन डिजिटल ठगों की तलाश में जुटी हुई है और बैंक खातों व कॉल डिटेल्स के जरिए आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को बैंक या सरकारी संस्था के नाम पर कॉल आए या पैसे जमा करने के लिए कहा जाए तो पहले उसकी पूरी तरह जांच पड़ताल करें और बिना पुष्टि किए कोई भी लेन देन ना करें। मेरे साथ 35,000 का फ्रॉड हुआ है। मैं पॉलिसी ले रखी, मैंने पॉलिसी के द्वारा मेरे पैसा रिफंड होना था 1,26,25,100 रुपये। तो उस एवज में एजेंटों ने मेरे से 35 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा ले कि ये कैपिटल गेम के तहत टैक्स पड़ेगा इसका, इसके एवज में आपको फिर हम आके आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो उन्होंने मेरे से कहा, उसके बाद फिर उन्होंने अपना स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद उनसे कोई मेरा संपर्क नहीं हो पाया। आपने कैसे डाल लेते हैं? ये RTGS के माध्यम से अपने अकाउंट से ट्रांसफर करें उनके अकाउंट। कौन से खाते हैं, कहाँ के खाते हैं? ये कोई यस बैंक है, यस बैंक बरेली का बताया जा रहा है जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, और एक स्मॉल उत्कर्ष है वो नोएडा का बताया जा रहा है। कितने कितने पैसे डाले आपने दोनों? बस एक में 20 लाख कुछ हजार रुपए डले हैं, एक में 15 लाख कुछ हजार रुपए डले हैं। फिर उसके बाद आपने शिकायत की? साइबर सेल में शिकायत की हमने। साइबर सेल के बाद फिर हमने थाने में शिकायत की, बैंक में शिकायत की। बैंक वालों ने बोला कि आपका पैसा होल्ड है और ये आपका पैसा अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। तो रिफंड होने के लिए उन्होंने कहा कि पहले कोर्ट ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, कोर्ट ऑर्डर होगा तब ये पैसा आपके खाते में रिफंड हो जाएगा। फिर हम माननीय न्यायालय कोर्ट में गए, कोर्ट से हम कोर्ट रिलीज का ऑर्डर लाए। कोर्ट रिलीज लाने के बाद फिर इन्होंने बोला कि हम ये पैसा तो आपके खाते से आ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने पैसा डिडक्टिव कर लिया, अकाउंट से निकाल लिया। तो जब पैसा निकाल लिया तो हमें पहले बोलना चाहिए था कोर्ट के आदेश लाने से पहले। तो बैंक ने गुमराह किया इसमें। बैंक को बताना चाहिए था स्पष्ट कि ये पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा या नहीं। हम कोर्ट ऑर्डर लाए, कोर्ट की भी अवहेलना हुई, कोर्ट का भी आदेश मान्य नहीं हुआ। ये तो कोर्ट की अवहेलना का मामला है। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन पे गए। फिर पुलिस प्रशासन ने हमारे मुकदमा आज दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करके बोला है कि हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और आपका पैसा दिलाएंगे, और इन्होंने दंड संहिता के उल्लंघन में सबको अंदर करेंगे। क्या कुछ आप न्याय की गुहार लगाते? मैं तो शासन प्रशासन की गुहार लगाता हूँ कि मेरा पैसा मेरे खाते में ट्रांसफर हो जाए और इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कष्ट है। लगभग 30 लाख रुपए की धनराशि कुछ मेच्योरिटी अमाउंट को क्लियर कराने के लिए दी गई है, जिसमें कि जो भी पैसा है इनके द्वारा स्वयं जो है वो विभिन्न खातों में जो है जमा कराया गया है। इनकी तहरीर ली गई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई है। जो भी इसमें खाते मोड है, मोबाइल नंबर मोड है, उनके संबंध में जांच की जाए और संबंधित एजेंसियों से मदद ली जाए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।